हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनाई, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। मिथुन राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 11 से लेके 22 जुलाई क्या लेकर आ रहा है। जो भी गुड न्यूज़ है, ब्लेसिंग है, सरप्राइजेस है जो आप रिसीव करेंगे और आपको इस समय क्या करना चाहिए। ठीक है, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ। ठीक है, जैसे अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो उनके साथ आपका फ्यूचर क्या होगा। ओके, इस समय आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी लव को लेकर, प्यार को लेकर। सिंगल हो तो कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा या नहीं, स्पीच किसी से मिलोगे या नहीं, जो भी बहुत कुछ है। हेल्थ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सब बताऊंगी। तो जल्दी से पहले एक्टिव हो जाइए। एक्टिव होना है आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, कनेक्ट हो जाना है, कनेक्टिविटी डेवलप करो ताकि आपके लिए मैसेजेस आए। सो प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर, फॉर माई व्यूअर। वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कनेक्ट हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो भी एंजल नंबर दिख रहा है उसे लिखकर अलाइन रहिए, ठीक है, और हाइप कर दीजिए। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, ज़िंदगी में जो चल रहे प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं दिखाऊंगी ना सॉल्यूशन, मैं बताऊंगी ना, मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। सो या यू कैन बुक योर सेशन। पेड सेशन होगी, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी कंट्री से हो, ठीक है, आप अपनी सेशन ले सकते हैं। परफेक्ट एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम आईडी, सारी चीज़ों का लिंक, व्हाट्सअप नंबर का भी लिंक और जीमेल मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलो यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। और सबसे पहले मैं आपके लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगी। एक ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो वो जानता है कि आप बहुत ही कमज़ोर हो, वीक हो, फ्रेजाइल हो, आपका हार्ट बहुत फ्रेजाइल है। ठीक है, फ्रेजाइल, वीक। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके दिल को बहुत ज़्यादा तोड़ा है, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ दी है। अब आपको ये लग रहा है कि मैं इससे फ्री भी नहीं हो पा रहा हूँ, इस सिचुएशन को सॉल्व भी नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज़ मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो कमज़ोर सा, फ्रेजाइल सा हार्ट है, ठीक है, वो इस हार्ट ब्रेक से, जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ, मूड स्विंग हो रहा है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी रह रही है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ। कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिप्रेशन हो सकता है। देखो, सबके लिए तो नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, यू आर डिप्रेस्ड, एक्सट्रीम मूड है आपका। कहीं भी किसी से भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कहीं भी किसी को कुछ भी सुना दे रहे हो, ये भी हो सकता है। नहीं भी सुना रहे हो फिर भी आप बहुत लो फील कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस सिचुएशन से निकलने का टाइम आ गया है। जो हार्ट ब्रेक है, उस हार्ट ब्रेक से, फ्रेजाइल हार्ट से आपका हार्ट, ब्रोकन हार्ट से आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग हार्ट में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, और अगर आप किसी चीज़ से फ्री नहीं हो पा रहे थे, कोई ऐसा सिचुएशन, कोई स्टिकी सिचुएशन, ठीक है, पीछे स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है। कहा यह जा रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे, पीछे स्टेप ले लो। ठीक है, पहला पॉइंट। और देखना, फिर आप अपने सारे प्रॉब्लम से निकलोगे। कोई ऐसा इंसान है जो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर सकता है 11 से लेके 22 के बीच में, तो ये बात ध्यान में रखना है कि ये डिसरिस्पेक्ट अपने वजह से, अपने दुख, अपने पेन, अपने फ्रस्ट्रेशन की वजह से मेरे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। तो मैं इसके चक्कर में, लड़ाई झगड़े के चक्कर में ना फंसूँ। हो सकता है कि आपके पार्टनर ही गुस्से में आपको कुछ बोल सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको इस बात का ध्यान रखना है। इस समय आपके लाइफ में कोई ऐसा भी इंसान आ सकता है जो थोड़ा एरोगेंट हो, जो दिखावा करने वाला हो, तो ऐसे इंसान का भी आपको थोड़ा सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, मे भी हो सकता है किसी ने आपके इमोशंस के साथ खेला हो, ये चीज़ आपको पता चलने वाला है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मन में ये थॉट्स आ रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब क्या करूँ, क्या मुझे इस जगह में मन नहीं लग रहा, तो क्या मुझे शिफ्ट होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, तो इससे क्या मैं इसे भूल पाऊँगी, क्या मैं इसे भूल पाऊँगा। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि कहीं ना कहीं आप शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, या तो अपने माइंडसेट को, या फिर अपने जगह, अपने प्लेस को। क्योंकि आप ऐसे जगह, ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहाँ पे लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, डिसरिस्पेक्टफुल एनर्जी दिख रही है, और कोई आपके फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहा है आपके इश्यूज़ को देखकर, आपके प्रॉब्लम को देखकर। ये भी हो सकता है कोई ऐसे पार्टनर हो सकती हैं जो आपसे एलिमनी मांग रही हो, हाई मेंटेनेंस मांग रही हो, इस सारे सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, ऐसे कुछ एनर्जीज दिख रही है। तो इन सारे प्रॉब्लम से आप फ्री होने वाले। फ्री कहने का मतलब है कि धीरे धीरे आप इस चीज़ से निकलने वाले हैं, अपने लाइफ के जो डार्कर साइड है उस चीज़ से फ्री होने वाले हो।
कोई ऐसी चीज़ जो बहुत खुश रहते थे आप, लेकिन आपकी खुशी को किसी ने चुरा लिया, वो खुशी अब वापस से आपकी ज़िंदगी में लौटने वाली है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। थोड़ा सा टू फेस्ड लोगों से बच के रहने की ज़रूरत है। कुछ पास्ट के सीक्रेट आपके पर्सन के बारे में आपको पता चल सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप में हो तो सबसे पहले रिलेशनशिप में ये कहा जा रहा है कि सामने वाले पे फोकस करने से बेहतर है कि अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो। ठीक है, टाइम टू हील, ये समय है हीलिंग का और हील होगा। ठीक है, आपकी हीलिंग होगी। वाओ, कुछ लोगों का रिलेशनशिप ना बहुत आगे जाने वाला है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और चाहते हो कि हमारा रिश्ता आगे जाए, तो आपकी उस इंसान के साथ इंगेजमेंट होगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले उनका एक असल चेहरा वो सामने आने वाला है, एक असल पर्सनालिटी वो सामने आने वाली है, उनका एक असल डीप फीलिंग आपको लेकर वो बाहर आने वाला है। तो मैम ये है क्या, उनकी डीप फीलिंग क्या है, ये बताओ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ वो ये है कि आपके जो पर्सन है वो हो सकता है कि शुरुआत में प्रिटेंड किया हो, धोखा दिया हो, गैसलाइट किया हो, बहुत कुछ किया हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उनके अंदर आपको लेकर ट्रू फीलिंग है, इंटेंशंस अच्छा है, और कोई बुरे सेंस में नहीं, बल्कि मैं ये बता रही हूँ कि ये बंदा अपना असल जो चेहरा लेकर आपके सामने आ रहा है या आ रही है वो सोलमेट का है। मतलब वो बंदी आपकी क्या है, सोलमेट है। दैट्स वाई उनके साथ आपका रिश्ता ग्रो कर रहा है। इंगेजमेंट, शादी वगैरह उस इंसान के साथ हो सकती है। वो बंदा आपको शादी का कमिटमेंट दे सकता है। ये सारे एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ अग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, इस इंसान के साथ हो सकता है रियल इस्टेट का काम करते हो, और इसी तरीके से आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ हो, शादी भी होने वाली हो, इंगेजमेंट होने वाला हो। ठीक है, इटर्नल लव हो। तो ये एक एनर्जी यहाँ पे मैं फील कर रही हूँ। ठीक है, कि जो इंसान, ये इंसान हो सकता है कि इनके साथ रिलेशनशिप में नहीं थे। ये इंसान, कोई नया पर्सन आएगा उस पर भरोसा मत करना, पर अभी हाल फिलहाल में कोई रह रहा पर्सन है और जिसके साथ आप शादी करना चाहते थे, एंगेजमेंट करना चाहते थे, रिलेशनशिप में आना चाहते थे, वो पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको करियर के बारे में बताऊंगी कि करियर में क्या रहेगा आपका, तो प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव रहिए। ये यहाँ पे कुछ कार्ड्स है जो आना चाह रहे थे। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, चलो पहले जितने कार्ड्स आए उसे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले मैसेज ये है कि जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि देखो, हो सकता है कि वो जिस डायरेक्शन में तुम आगे बढ़े हो, और अगर ग्रोथ हो रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, धीरे धीरे हो रही है तो होगी, लेकिन जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो पर ग्रोथ नहीं हो रही, तो बेटा वो आपके लिए नहीं बनी है, वो चीज़ आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, वो जैसे उसकी संभावना कम है कि वो काम हो पाएगा। ठीक है, बहुत कम उम्मीद रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं या किए हो और आपको बहुत डर है, या आपको ऐसा कहा जा रहा है कि ठीक है ये काम कर लो, सामने वाले बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप करो, लेकिन देखो उम्मीद बहुत कम है कि इसमें सफलता मिलेगी, ये वो दिस डैट, तो वैसे चीज़ में आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ समथिंग बेटर। करियर और प्रोफेशनल लाइफ में कुछ बेहतर आ रहा है, और आपको खुद कहा जा रहा है, आपके मन में खुद एक डिलेमा, कन्फ्यूजन रहता होगा कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करो या बिजनेस करो। आपको लगता होगा कि यार गवर्नमेंट जॉब में बहुत कम चांसेस है, कोई अनलाइकली की एनर्जी है, तो कहा यह जा रहा है कि छोड़ दो, नहीं हो रहा है वो छोड़ दो, लेकिन जिसमें तुम्हें ज़्यादा चांसेस लग रहा है वो करो, और एक नया डायरेक्शन चूज़ करो, उस पर काम करो। ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका रियल इस्टेट हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एनर्जी से रिलेटेड हो गया, कंज्यूमर गुड हो गया, एंटरटेनमेंट या मीडिया फील्ड में भी आप जा सकते हैं। ओके, रिटेल का हो गया, ई कॉमर्स का हो गया, मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, लॉजिस्टिक, टेलीकम्युनिकेशन। ओके, तो ये चीज़ें, देयर इज़ समथिंग बेटर, जो आप कर रहे हैं उससे कुछ बेहतर होने वाला है। हो सकता है आप किसी कंपनी में हो, जॉब में, उससे कोई अच्छा जॉब मिलने वाला है, ये सारी एनर्जी है। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए, करियर हो, लव लाइफ हो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, जीमेल, सारी चीज़ों का लिंक मिल जाएगा। जीमेल है, जीमेल पे मैसेज कर लेना। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।